और चूंकि मोदी जी जो है वो लगातार जो है वो कोशिश कर रहे होंगे कि अब तीसरे टर्म में भी मुख्यमंत्री के पद पर वो काबिज हो, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब लोकसभा में उनकी अच्छी जीत हासिल होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हमें जो है वो नज़र आएगा कि जो सिंधिया हैं उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। और जहाँ तक अभी की बात है तो वो उड्डयन मंत्री के तौर पर बने हुए हैं, तो आने वाले वक्त में ज़रूर उन्हें लोकसभा के अंदर जो है बचा कर रखा जा रहा है और वहीं पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ कांग्रेस में कलह मचती हुई नजर आई, जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बीच कहीं ना कहीं रार पड़ती हुई देखी गई, लेकिन उसे खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी ने दोनों के बीच सुलह कराई और अब यहां पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर कांग्रेस की तरफ से अहम बैठकें भी की जा रही हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी में भी कलह मची हुई है। बीजेपी की तरफ से यहां पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर बीडी शर्मा के साथ मिलकर अहम फैसले लिए हैं। 230 विधानसभा सीटों में से यहां पर 200 से पार का उन्होंने लक्ष्य बना रखा है जीत हासिल करने के लिए। ऐसे में देखा जाए तो राजघराने से ताल्लुक रखने वाले उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर दावे यही किए जा रहे हैं। मांग की जा रही है कि साल 2023 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो सिंधिया को सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाए। और लेकिन यहां पर सीएम पद तो अगर यहां पर जिस तरीके से मांग की जा रही है, जिसको लेकर आशंकाएं यहां पर ये नजर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं सिंधिया सीएम नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर कुछ पदों के बारे में बात की जाए, कहीं ना कहीं अन्य पदों पर उनकी ताजपोशी जरूर देखने को मिल सकती है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। सबसे पहले हम राय लेना चाहेंगे यहां पर कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान को लेकर यहां पर दावे किए जा रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कहीं ना कहीं बीडी शर्मा को यहां पर सीएम पद के लिए आगे किया जा सकता है। लेकिन सिंधिया का क्या? सिंधिया के लिए आखिरकार अब बीजेपी ने क्या कुछ सोच रखा है? क्या इससे हटकर कोई अन्य पद उन्हें मिल सकता है? सिंधिया मुझे लगता है कि लोकसभा में बड़ी जो है वो जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। और चूंकि अगर बात करी जाए तो लोकसभा एक बड़ा चुनाव होता है, राज्यसभा की विधानसभा की अगर बात करी जाए तो एक राज्य भर में सीमित होता है, लेकिन अगर लोकसभा की चुनाव की बात करी जाए तो वो केंद्र में होता है। और चूंकि मोदी जी जो है वो लगातार जो है वो कोशिश कर रहे होंगे कि अब तीसरे टर्म में भी मुख्यमंत्री के पद पर वो काबिज हो, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब लोकसभा में उनकी अच्छी जीत हासिल होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हमें जो है वो नजर आएगा कि जो सिंधिया हैं उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। और जहाँ तक अभी की बात है तो वो उड्डयन मंत्री के तौर पर बने हुए हैं, तो आने वाले वक्त में ज़रूर उन्हें लोकसभा के अंदर जो है बचा कर रखा जा रहा है और वहीं पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। जैसा कि यहाँ पर कपिल ने साफ तौर पर कह दिया कि कहीं ना कहीं लोकसभा के लिए दरवाजे उनके लिए खुल सकते हैं। मोदी कैबिनेट का हिस्सा वह पहले से ही है, क्योंकि आपको बता दें कहीं ना कहीं सांसद के तौर पर वह नजर आ सकते हैं। संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया सीएम शिवराज सिंह चौहान को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब उन्हें आगे किया जा सकता है। नितिन गडकरी को यहाँ पर बाहर किया गया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को इसमें आगे कर दिया गया। ऐसे में यही देखने को मिला, कहीं ना कहीं युवा नेताओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आगे हम राय लेना चाहेंगे कशिश से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, कि वह क्या कहती है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अब संसदीय बोर्ड के दरवाजे खुलते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप ये देखिए कि उनको लगातार बड़ी जिम्मेदारी देने की ही तो बात की जा रही है और उन्हें भी एक बड़ा पद चाहिए। और ये बात उन्होंने खुद कहा था कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, वो भगवान का दिया हुआ है, मुझे एक बड़ा पद चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैं जनता के लिए काम कर सकूँ, ये बात उन्होंने कही थी। और कहीं ना कहीं जब कांग्रेस पार्टी में उन्होंने जिम्मेदारी नहीं मिली, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। लेकिन बीजेपी वाले जानते हैं कि उनके होने से हमें कितना फायदा यहाँ पर हो सकता है। जब उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस से बगावत की, वो बीजेपी में आए तो यहाँ पर उनकी सरकार बनी और शिवराज सिंह चौहान को आगे करने की बात की जा रही है। लेकिन आज जो खबर सामने आई है प्रांशु, उस हिसाब से मैं बताऊं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 नेता कमलनाथ, शिवराज और सिंधिया, तीनों के कहीं ना कहीं यहाँ पर शनि की ढैया चल सकते हैं। ये बात यहाँ कही जा रही है। कहा जा रहा है कि 17 जनवरी से सब कुछ हो सकता है। उनकी भविष्यवाणी ये कह रही है, उनकी यहाँ पर कुंडलियां ये कह रही है। तो यहाँ पर जो शिवराज और सिंधिया है, उनकी कुंडलियां तो कुछ अच्छा नहीं दिखा रही, लेकिन कमलनाथ की जरूर दिखा रही है कि शनि भगवान कहीं उन पर मेहरबान ना होते नजर आए। अब उसको लेकर ये कयास लगने लगा है कि जब कमलनाथ के साथ कुछ अच्छा हो सकता है तो क्या सिंधिया यहाँ कांग्रेस में वापसी करे, ताकि उन्हें यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद मिल जाए। तो देखिए, कयासों के तौर पर हम ये कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर बीजेपी पार्टी उन्हें इसी तरीके से बनाए रखती है तो यहाँ पर आगे आने वाले समय में सिंधिया को जरूर बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन सीएम पद अभी शायद ना मिल पाए।
फिलहाल देखा जाए तो सिंधिया को जिम्मेदारियां तो मिलेगी, लेकिन सीएम पद शायद ही उन्हें मिल पाए। आगे हम राय लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। फिलहाल देखा जाए शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठकें कर रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए क्या? क्योंकि ये कहा गया है कि विधायक अपने अपने प्रभावी क्षेत्रों को संभाले, तो ग्वालियर और चंबल के साथ साथ प्रभावी क्षेत्र उन्हें मिल सकते हैं और विधायकों में टिकट बांटने का काम भी यहाँ पर सिंधिया की रहेगी। दावे यहाँ पर गुजरात मॉडल को लेकर किए जा रहे, 40% युवा चेहरों को शामिल किया गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिंधिया के जो समर्थक विधायक हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन उनके राय मशवरे के साथ। तो सिंधिया के लिए यहाँ पर क्या प्लानिंग हो सकती है? देखिए, सिंधिया के लिए प्लानिंग साफ नजर आ रही है कि उनको लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जो विधानसभा चुनावों की तैयारियां बैठक की जा रही है वो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हो रही है और लगातार उसमें 40 विधायकों की संख्या बताई गई थी जो बैठक में शामिल हुए थे। उन सबको लेकर खबरें सामने आई कि उन सबसे पूछा गया कि उनके जो क्षेत्र है उसमें कामकाज कैसा हो रहा है, अगर कामकाज सही नहीं हो रहा तो कामकाज सही करें, वरना टिकट इस बार कटती नजर आएगी। उनके पास विधायकों की कमी नहीं है। इन सब के बीच आप यहाँ पर जिस तरीके से डिबेट कर ही रहे हैं, यहाँ पर एक चर्चा और एक बड़ी खबर सामने आई कि सिंधिया ने अभी हाल ही में एक बड़े प्रोग्राम के दौरान हमला बोला है दिग्विजय सिंह पर, कमलनाथ पर, उनकी सरकार गिराने पर खुलकर बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि इन्होंने 15 महीने के अंदर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिग्विजय सिंह, जिनको मैं दिग्गज नेता समझता था, जिनके राज में हमने सोचा कि मध्य प्रदेश MP का बेड़ा पार होगा, वो खुद ही भ्रष्टाचार के तमाम नेताओं को बढ़ावा देते नजर आए, वो कुछ नहीं बोलते नजर आए। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इस आर पार की जंग में उतरना था और वो आर पार की जंग में एक बड़े नेता के तौर पर, एक बड़े महाराजाओं के जमाने से चले आ रहे जनता की आवाज उठाने के लिए मैं खुद आगे आया और भ्रष्टाचारियों की पोल खोल दी। जब भ्रष्टाचारियों की सरकार कांग्रेस ने गिराई तो उनको अच्छा लगा, लेकिन जब भ्रष्टाचार खुद कांग्रेस पार्टी फैला रही थी तो उनको और ज्यादा बुरा लगता नजर आया। तो उन्होंने इसलिए पार्टी छोड़ने का फैसला किया, ये उन्होंने साफ कहा। लेकिन इसके बाद अब जो बात आ रही है सिंधिया के अगले पदों को लेकर, जैसा कि मैंने जानकारी दी, शिवराज विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं संसदीय बोर्ड से हटाए गए थे भी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान। इसी साल की बात करें तो उसके बाद जो चर्चा, जो खबर सामने आ रही है उसको लेकर चर्चाएं कि आने वाले वक्त में जो जिम्मेदारियां कैबिनेट के तौर पर शिवराज से छीनी गई वही जिम्मेदारियां सिंधिया को दी जा सकती हैं। हाँ, अगर सिंधिया के बारे में यहाँ पर बात की जाए, मोदी कैबिनेट का हिस्सा है, लोकसभा के लिए दरवाजे अगर उनके लिए खोले जाएंगे तो क्या सीएम पद से हटकर सांसद के तौर पर या फिर संसदीय बोर्ड में उनकी एंट्री होती है? क्योंकि युवाओं के बारे में बात की जा रही है, चर्चाएं की जा रही है संसदीय बोर्ड को लेकर, तो क्या सिंधिया यहाँ पर खुश होते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल खुश होते नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो बातें रख रहे हैं, उन्होंने कहा कि भारत ने इंग्लैंड को पछाड़ दिया है, वहां पर अगर विदेशों में जाए तो हमारे भारत देश के मूल निवासी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनकी तमाम चर्चाएं हो रही है। तो उनको राज्य स्तर से हटकर, राष्ट्रीय स्तर से हटकर इंटरनेशनल लेवल तक पहचान मिले तो उसमें कोई खुश क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज सिंधिया यहाँ पर कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारियां निभाएंगे और ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे, जिम्मेदारियों पर अपने खरे उतरेंगे। उसके बाद PM मोदी भी देखेंगे, हो सकता है आने वाले वक्त में जिम्मेदारियां बढ़ती जाए, क्योंकि बीजेपी बढ़ती पार्टी है, लगातार उसमें बड़े बड़े पद सभी को मिल रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर तक काफी अलग अलग क्षेत्रों तक फैल चुकी है, तो उसमें सिंधिया जैसे बड़े नेता जो अपनी भागीदारी देंगे उन्हें पार्टी जरूर कोई ना कोई इनाम देती नजर आएगी। जैसा कि यहाँ पर तमाम सहयोगियों ने अपनी बात रखी है, तो सभी ने लोकसभा को लेकर यहाँ पर अपनी बात रखी है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि PM नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी की अगुवाई में यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे। साल 2020 में कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए 22 विधायकों के साथ। अब आज यहाँ पर सवाल यही खड़े हो रहे हैं, क्या सिंधिया के विधायक मंत्रियों पर भी यहाँ पर अहम फैसले लिए जाएंगे? क्योंकि टिकट यहाँ पर बांटने की बात की जा रही है, उम्र के आधार पर फैसले लिए जा सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का वह हिस्सा है। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए क्या वाकई में मोदी शाह का कोई जबरदस्त फैसला सुनने को मिलेगा। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन आपकी इस पर क्या कुछ राय है या आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।